friends, myself Priyam. So in this video I will explain chapter 2 Granny Tree Climbing by Ruskin Bond. This is the chapter of English literature. So firstly we will learn about Ruskin Bond. Okay, रस्किन बॉन्ड बॉन्ड 1934। जो रस्किन बॉन्ड थे वो 1934 में पैदा लिए थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी चिल्ड्रंस के लिए। उसमें से ज़्यादातर बुक्स उनके खुद के चाइल्डहुड यानी खुद के बचपन पर डिपेंड थी और कुछ जो इंडियन चिल्ड्रन सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। जो बॉन्ड थे यानी रस्किन बॉन्ड वो अपना जो बचपन थे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे ही बिताए थे जो देहरादून में है, और वहीं वो बड़े भी हुए हैं बहुत सारे पेट्स के कंपनी में। वो बहुत ज़्यादा नेचर के प्रति बहुत लव करते थे यानी नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर कोई पेड़ पौधा काटता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये जो पोएम है ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग ये उन्होंने अपनी बुक से लिया है जिसका नाम है एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, जो कि एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पोएम है नेचर से रिलेटेड जो कि बॉन्ड ने लिखा है, और ये उनके नेचर के प्रति स्पिरिट को भी बताता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस, यू वुड लाइक टू नो वाई। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो एक जीनियस थी। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो जो है पेड़ चढ़ सकती थी और ट्री क्लाइंब कर सकती हैं। स्प्रेडिंग और हाई से बी अप देयर ब्रांचेज इन अ ट्राइस, बहुत ही जल्दी में वो उसके पेड़ के ऊपर तक पहुंच सकती हैं। और उन्होंने जब मेरे को याद है कि जब उन्होंने लास्ट पेड़ की चढ़ाई की थी तो वो 62 ईयर्स की थी। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड अ गिफ्ट, और ये गिफ्ट उन्हें अपने चाइल्डहुड से ही मिला हुआ है कि वो कहीं भी कोई भी पेड़ पे बहुत जल्दी ही हैप्पीली चढ़ सकती हैं। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड that the climbing tree should stop when they grew up। सब उन्हें जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी सब उन्हें कहने लगे कि अब आप पेड़ पे चढ़ना छोड़ दीजिए, अब आप बूढ़ी हो रही हैं। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गोन अबाउट ग्रेसफुली, और आपको ये बुढ़ापा एकदम ग्रेसफुली अच्छे से बिताना चाहिए ताकि किसी कोई आपका कुछ आपके खिलाफ कुछ ना बोले, एकदम अच्छे से एकदम रिस्पेक्ट के साथ बिताना चाहिए। तो वो हंसते हुए कहती हैं कि मैं अपना बुढ़ापा डिसग्रेसफुली यानी कि बिना इज्जत के बिताना पसंद करूंगी, लेकिन मैं पेड़ चढ़ना नहीं छोड़ूंगा। आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू एग्री, मैं यही काम सबसे अच्छा कर सकती हूँ। और हम जो रस्किन बॉन्ड है वो कहते हैं कि हमें इस बात पे एग्री होना चाहिए। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वाजंट अ ट्री दैट हैड बीन अप एट वन टाइम और अनदर। हमारे गार्डन में अब ऐसा कोई भी ट्री नहीं बचा था जिस पे जो ग्रैंड मदर थी अभी तक नहीं चढ़ी थी। एट वन टाइम और अनदर हैविंग लर्न टू क्लाइंब फ्रॉम अ लवलिंग मदर व्हेन शी वाज 6, वो उन्होंने जो क्लाइंबिंग की प्रतिभा थी उनकी पेड़ पे चढ़ने की वो अपने भाई से वो सीखी थी जब वो 6 साल की थी। लेकिन हमें हमेशा एक बात का डर रहता था कि एक दिन वो बहुत बुरी तरह से पेड़ पे से गिरेंगी। द आउटकम वाज डिफरेंट व्हाइल वी आर इन टाउन, लेकिन जो हमारा सोच था उससे बहुत ही विपरीत यानी उल्टा ही हुआ कुछ। एक बार वो और उसकी रस्किन बॉन्ड और उसके पापा मम्मी सब टाउन में गए थे तो ना वो एक चढ़ तो गई, जो ग्रैनी थी ऊपर चढ़ तो गई लेकिन फिर वो नीचे ही नहीं आ पा रही थी, उतर नहीं पा रही थी। फिर उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा हमें, और फिर उनको डॉक्टर से भी दिखाना पड़ा। डॉक्टर जो थे वो उन्होंने ग्रैनी का टेम्परेचर देखते हुए कहा कि मैं तो इन्हें बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक वीक का बेड रेस्ट लेने के लिए, यानी कि एक वीक तक बेड ही पे रहने के लिए, वहां से उठने के लिए नहीं। शी साइटेड विद रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल। तो हम लोग ने भी चैन की सांस ली कि चलो अच्छा है अब कम से कम कुछ दिनों के लिए पेड़ पे तो नहीं चढ़ेंगी, हमारी भी समस्या कम हुई। तो उसी पे उसके बाद रस्किन बॉन्ड कहते हैं पुअर ग्रैनी फॉर हर इट वाज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल। तो वो जो रस्किन बॉन्ड थे वो कहते हैं बेचारी ग्रैंड मदर उनके लिए तो ये एक हफ्ता एक सीज़न के बराबर है, वो भी हेल में यानी नर्क में एक सीज़न के बराबर है। कंबाइंड टू हर बेडरूम वाइल एवरी ब्रीज
जब भी उनके बेडरूम में हल्की हल्की हवा आएगी, उनको समर का एहसास होगा और जो लीव्स है वो उनके हिलने का आभास होगा, तो वो कैसा सोचेंगी। बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रांग। लेकिन वो जो उनका नानी जो थी या दादी जो भी ग्रैंड मदर थी उनकी, वो एकदम आराम से पीसफुली रही। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने तो कहना पड़ा, जैसे कि वो लोग सोच रहे थे कि जो हमारी दादी वो कैसे रह पाएंगी, ग्रैंड मदर कैसे रह पाएंगी, लेकिन वो एकदम स्ट्रांग जब तक नहीं हुई, एकदम अच्छे से पीसफुली अपना रूम ही में रही। देन सैट अप एंड सेड आई लाई हियर नो लॉन्गर। लेकिन उसके बाद वो खड़ी हो गई, जब अच्छी हो गई तो कहती हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। एंड सी कॉल्ड माई फादर, टोल्ड हिम अनडॉन्टली। फिर उन्होंने रस्किंग बॉन्ड के पापा को यानी अपने बेटे को बुलाते हुए कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मुझे एक ट्री टॉप पे हाउस बना दो, कि मुझे पेड़ के ऊपर ही एक घर बना दो, मैं वहीं रहूँगी। Was she not wanted? My dad knew his duty। तो उनके जो पापा थे वो कहें कि ठीक है, वो अपना ड्यूटी जानते थे और उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा और मैं काम आज रात से ही स्टार्ट कर दूंगा। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंट ही सून फिनिश द चोर। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट की मदद से यानी रस्किंग बॉन्ड की मदद से अपना जॉब तुरंत ही फिनिश कर दिया, यानी घर बनाने का काम ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक ऐसा ट्री हाउस बनाया था जिसमें विंडोज़ थे, डोर्स भी था। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड डाउन एवरी डे। उसके बाद फिर जो ग्रैनी थी उनकी ग्रैंड मदर दादी, वो ऊपर चली गई उसके पेड़ के ऊपर रहने के लिए, और जो रस्किंग बॉन्ड थे वो डेली उस पेड़ पे चढ़ते थे ग्लास और ट्रे लेके, और जब चढ़ते थे तो देखते थे तो कि उनकी जो ग्रैनी है एकदम एक राजा महाराजा की तरह बैठी रहती थी, और वो और वो जो रस्किंग बॉन्ड है उनके साथ शेरी भी पीती थी। शेरी एक टाइप का वाइन होता है, वो भी पीती थी रस्किंग बॉन्ड के साथ उनकी ग्रैनी। अपहोल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन द ट्री। और उनका सपना भी फिर पूरा हो गया, जो ग्रैनी का था कि पेड़ पे चढ़ने का, उसके बदले वो पेड़ पे ही उनका घर हो गया। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।